Hello students, so very good morning all of you. I am SS Rajpur. Welcome to SS Chemistry classes. Today will be discuss hello alkanes and hello arenes. आज स्टूडेंट्स बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन पर। ये आरबीएससी का चैप्टर नंबर 6 है जो कि 6 मार्क्स का है और इसका इंट्रोडक्शन क्लासेज होगी। जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले है हमारा हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स होते क्या है स्टूडेंट्स? हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेट्स ऑफ एल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटेड है ना, कैसे? डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। ये किसके डेरिवेट्स होते हैं? एल्केन्स के होते हैं। ठीक है बेटा। आर्काइल फिर क्या कहलाते हैं? आर्काइल हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। ओके, अब कैसे कहते हैं? दीज आर क्लास these are class us these are classes यानी क्लास अस। थोड़ा सा ये 1 मिनट रुको। these are class us फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है बेटा। एक जैसे कि कहा है कौन है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है। और फिर कहेंगे कि अगर हेलोजन एटम, यदि हेलोजन एटम प्रेजेंस है, हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो उसके आधार पर क्या कहेंगे? मोनो। अगर 1 हेलोजन एटम है तो क्या बोले? मोनो। अगर 2 हेलोजन एटम है तो उसको डाई। अगर 3 है तो बेटा ट्राई, और 4 है तो बेटा क्या बोलेंगे? टेट्रा। ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या कर देते हैं? क्लासिफाइड कर देते हैं हेलोजन एटम के आधार पर। मैंने कहा कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लो। और एग्जाम्पल कैसे? ऐसे मेरे पास है, ये है मैथेन। इसको क्या बोलते हैं? मैथेन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या है कि यहाँ से 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दो, तो 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट किया और यहाँ पर मैंने कोई भी हेलोजन यानी कि हेलाइड्स को ऐड किया, तो CH3X हो गया और बाहर क्या हो गया? हेलोजन। तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल हेलाइड। मेथिल हेलाइड बोल रहे हैं। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको? मेथिल हेलाइड बोलेंगे। अब ऐसे नेक्स्ट मैं यहीं से पे 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट और करूंगा मैं, है ना। तो इसको मोनो हेलाइड भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 1 हेलाइड इसमें, इसलिए और 1 और ऐड करते हैं तो अब 2 हो जाएंगे, CH2H2। तो इसको डाई हेलाइड बोलेंगे, इसको मोनो हेलाइड भी बोल सकते हैं ना बेटा, मोनो हेलाइड। इसको क्या बोलेंगे? डाई हेलाइड। यहीं से 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट और कर दिया और 1 X जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? CHX3 हो जाएगा बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलाइड हो गया। अगर आगे जाए बात करें, 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, जब तक हाइड्रोजन होते हैं जब तक रिप्लेसमेंट करते ही रहो। तो 1 X और यहाँ पर ऐड किया हेलाइड्स, तो क्या होगा? CX4। तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलाइड बोलेंगे। ठीक है बेटा। देखो एग्जाम्पल के लिए बात करें, मैंने कहा कि CH4 है नॉर्मली तरीका से, ऐसे मैंने स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखा, ओपन लिखी, इसको Cl से रिएक्शन करा दो, Cl2 से रिएक्शन कराओ। अब जब मैंने इसको Cl2 से रिएक्शन कराई, इसको Cl को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Cl, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा बेटा। अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा? ऐसे बचेगी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे। इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन बोलेंगे, है ना। अब यहीं से और Cl2 जोड़ दो बेटा, Cl2 जोड़ा तो HCl बाहर हो जाएगा,
यहाँ से, और क्या बचेगा H, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, यहाँ पर हो गया बेटा Cl2, ठीक है, डबल Cl2 हो गया, वन यहाँ से वन यहाँ से। अब नेक्स्ट चलिए बात करें Cl2 से फिर रिएक्शन करा दो, तो HCl बाहर निकलेगा यहाँ से, आउटर करो उसको, तो अब क्या बचेगा CCl3 बचेगा, CHCl3 बचेगा, यहाँ से आएंगे और Cl2 और जोड़ो और X को यहाँ से बाहर निकाल दो बेटा, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार आधारित हो गई, आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात कह सकता हूँ, नॉर्मल से एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्किल हैलाइड्स का, नॉर्मली क्या बोलते हैं RX, इसको RX को क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड बोले हैं, हेलो एल्केन्स भी इसी को बोलते हैं, हेलो एल्केन इसी को बोलेंगे बेटा, इतनी बात समझिए आप, हेलो एल्केन्स हो गए। अगर नॉर्मली जैसे फॉर्मूला होता है, मैं CnH2n प्लस 1x, ये भी आपका एक फॉर्मूला है इसी का हैलाइड्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है एल्किल हैलाइड्स का। ठीक है, हेलो एल्केन्स का। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा तो ठीक है, जब तक इसको लिख लो। चलो प्रेस करें आगे। चलिए चलिए आगे दौड़ते हैं, आगे दौड़ते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो देखो सीधा सा नॉर्मल इसका फॉर्मूला माने तो मेरे पास में कोई एल्केन, इसको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, मेरे पास में कोई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, यहाँ मुझको एक्स एट एक्स हाइड्रोजन बाहर निकली, एक्स ऐड किया तो क्या बनेगा RX, क्या बनेगा सीधा एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये समझ में आपके में आ गई होगी, एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन्स इसी को कहते हैं। अगर मुझको एल्किल हेलो एल्केन्स बना दिया तो हेलो एरिन्स कैसे बनाए, अब हेलो एरिन्स कैसे बनाए तो देखो यहाँ पर है मेरे पास में एरोमेटिक, AR का मीन्स क्या है, यहाँ AR का मीन्स है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक, यहाँ पर भी मैंने इसको H को बाहर निकालो, यहाँ X जोड़ो तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसको क्या कहेंगे एरिल हैलाइड है, हेलो एरिन्स, एरिल हैलाइड है, हेलो एरिन्स, एरिल हैलाइड्स। ठीक है, या हेलो एरिन्स, बोलो बात समझे, समझे कि नहीं, सब बिल्कुल समझ गए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन में हम पहले करेंगे हेलोजन एटम के आधार पर। ठीक है, हेलोजन एटम के आधार पर। अच्छा, पहले इससे पहले एक डेफिनेशन समझो कि हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड होते क्या है। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं कि देखो, जब हेलोजन एटम का क्या कर दिया जाता है रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, किसका हाइड्रोजन atoms replacement by halogens, hydrogen atom replacement by halogen atom। तो देखो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट कर दिया है किसके द्वारा बेटा हेलोजन एटम के द्वारा, एक्स एटम के द्वारा। अब कैसा एक्स एटम क्या है, एक्स का मीन्स है बेटा क्लोरीन, क्लोरीन से स्टार्ट कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एटी और होता है उसको लेते नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसलिए सीधी सी बात है कि फिर कल बाहर आई आंटी आगे, फिर कल बाहर आई। ठीक है, ये एकदम ट्रिक हो गई। अब बात करते हैं आगे के कि अब मैंने कहा स्टूडेंट्स कि हेलोजन एटम्स की ये बात हुई, तो अब बात करें कि आगे सर बताइए कि इस एक्स की जगह पर आप इसमें से कौन सा भी एलिमेंट्स जो एटम उसका क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात अब आगे करते हैं क्लासिफिकेशन की।
देखो क्लासिफिकेशन एक तो हेलोजन एटम के आधार पर है और हाइब्रिडेशन के आधार पर। हेलोजन एटम के आधार पर तो वन हेलोजन एटम रिप्लेसमेंट कर दिया, टू हेलोजन सॉरी हेलोजन एटम के आधार पर कि वन हेलोजन एटम ने वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेसमेंट करेगा, टू हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करेंगे, थ्री हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करेंगे। फिर कार्बन जो हाइब्रिडेशन कार्बन के आधार पर कि कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन है बोले तो संकरण, कार्बन संकरण के आधार पर, यानी कि कैसे कि मान लिया कार्बन sp3 है कि sp2 है, अगर sp3 है तो कैसे एलिमेंट जो बनेंगे कंपाउंड्स, अगर sp2 है तो कैसे बनेंगे, ठीक है, दोनों के आधार पर बताएंगे। इसमें जैसे कि एलिल है, एल्काइल है, एलिल एरिल है ना, बेंजाइलिक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं आगे, इसको प्रेस किया हो गया, चले अब बात करते हैं आगे के लिए। क्लासिफिकेशन नॉर्मल तरीका से करते हैं जैसा कि एनसीईआरटी का ये क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन है, मैंने फर्स्ट टाइप से किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, बेस्ड नंबर ऑफ हेलोजन एटम है ना, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के आधार पर, ठीक है बेटा, ये इतनी बात हो गई। तो देखो कैसे कि मैंने कहा इसके आधार पर ये थ्री टाइप्स के हैं। नॉर्मली कितने टाइप्स के होते हैं अपने, थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई और भी आगे ले सकते हैं तो टेट्रा भी हो सकता है, फोर टाइप्स के। चलो पहला इसके अंदर लेते हैं हम लोग मोनोहेलाइड्स, मोनोहेलाइड्स, ठीक है, मोनोहेलाइड्स हो गया। अब देखो मोनोहेलाइड्स का एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास में ये है CH, इस प्रकार से, या मैंने कोई एटम जोड़ दिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर X जो एटम है वो कार्बन 1 से ही जुड़ा हुआ, 1 कार्बन है इसलिए 1 से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं 1 डिग्री हैलाइड्स भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड्स। ये आपका कैसा होगा बेटा 1 डिग्री हैलाइड्स। ऐसे ही सेकंड है आपका डाई हैलाइड, डाई हैलाइड्स। अब डाई हैलाइड्स से तो इसमें क्या होगा कि यहाँ X हो गया, यहाँ पर आपने कोई R जोड़ दिया, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या बेटा H। मैंने कहा कि यहाँ पर इस R का मतलब है जो एल्किल चेन होती है जहाँ पर कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, CH3 CH2 है ना, एथिल मेथिल कुछ भी जोड़ सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो अब इसको 2 डिग्री, ये कार्बन कैसा होगा तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन हो गया बेटा, है ना, कैसा कार्बन हो गया 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 डिग्री हैलाइड्स हो गया। अगर इसको इसके अंतर्गत एक एग्जांपल मोनो हैलाइड्स के अंदर और ले सकते हैं C2H5X, ठीक है, जिसमें मोनो हैलाइड्स का मतलब होगा मोनो मीन्स एक, मोनो मीन्स क्या होता है एक होता है, और डाई का मतलब दो, तो जिसमें एक हेलोजन एटम प्रेजेंस, उसको क्या कह रहे हैं बेटा मोनो हैलाइड्स कहते हैं, वन हेलोजन एटम प्रेजेंस देन इज कॉल्ड मोनो हैलाइड्स, ठीक है। अगर जैसे रिंग के लिए ले तो एरिल हैलाइड के लिए ले तो जैसे मेरे पास में ये है, इसको अभी दिखाते हैं, इसको तो दोबारा से बताए, पहले इसी को समझो ढंग से। अब ये है मेरे पास में एक बेंजीन, जिस बेंजीन है ना, दिस स्ट्रक्चर बेंजीन की यहाँ लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मोनोहेलाइड्स का ये एग्जांपल हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि वहां पर 1 हेलोजन एटम। अब डाई हेलोजन की बात, डाई हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। तो बात करें डाई हैलाइड्स की बी, तो डाई का मतलब 2 हेलोजन एटम प्रेजेंस होंगे, तो इस प्रकार से डाई हैलाइड्स यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंस कर दो, एग्जांपल CH2 1 हैलाइड ये 1 हैलाइड ये, ठीक है। अगर रिंग में ले तो रिंग में ले सकते हैं बेटा, 1 हैलाइड यहाँ ले लो, 1 हैलाइड यहाँ ले लो, ठीक है। डाई हैलाइड्स हो गया, ये भी बेंजीन है ना, हेलो बेंजीन्स हो गई यहाँ पर। आगे अगर 3 और तो बेटा क्या करेंगे 3 और तो ट्राई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स में 3 ले लो बेटा, से CH3 CHX
ठीक है बेटा, तो इसको ट्राई हैलाइड्स भी बोलेंगे। और रिंग में लेना चाहते हो तो 1 और ऐड कर दो, यहाँ पर 3 कर देना, ऐसे एक्स 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 यहाँ जोड़ सकते हैं पैरा पर और तो पेटा पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, डाई ट्राई हैलाइड्स हो जाएगा। टेट्रा हैलाइड्स में 4 लेंगे। ठीक है, इसको पॉली हैलाइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी बेटा। डाई हैलाइड्स क्लासिफिकेशन किया किसके आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर। तो 1 हैलोजन एटम है मोनो हैलाइड, 2 हैलोजन एटम है डाई हैलाइड, तो 3 हैलोजन एटम है, क्या बोलेंगे, ट्राई हैलाइड्स बोलेंगे। आगे बात करें, आगे बात करते हैं सर, बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, बेस्ड अपॉन हाइब्रिडेशन 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 है ना बेटा, ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ तो सिंपल 2 टाइप्स का होगा, याद रहे यहाँ 2 टाइप्स के है बेटा। देखो समझाएंगे, देखो कैसे, कार्बन अगर sp3 है, और बेटा पहला कौन सा कार्बन sp3 है, और सेकंड है बेटा कार्बन अगर क्या होना बेटा sp2 होना चाहिए, है ना। अगर कार्बन sp3 है तो कौन से कंपाउंड्स होंगे, अगर कार्बन sp2 है 3 है तो कैसे कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात बताई। आगे देखें तो इसकी बात करें एग्जांपल्स की, sp3 के आधार पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, पहला बात करते हैं कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग, ऐसे कर लो, कंटेनिंग कार्बन बॉन्डेड। ठीक है, कार्बन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, इसका मीन्स है कि कंपाउंड कंटेन sp3 कार्बन बॉन्ड, यानी कि जो अगर कोई कार्बन का बॉन्ड है और वो sp3 है, इसके आधार की बात कर रहे हैं ना, तो इससे आधार की बात कर रहे हैं, तो बेटा इससे आधार पर तो 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया है। कितने टाइप से बेटा, 3 टाइप से, 3 टाइप से। 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं, पहला है आपका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, बताइए सोचिए क्या हो सकता है एल्काइल हैलाइड, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, देखो इन दिस कंपाउंड्स क्या होता है कि इन दिस कंपाउंड क्या हो, कार्बन से हेलोजन, कार्बन से हेलोजन डायरेक्ट अटैच होगा, और कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा, sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो अब कार्बन से डायरेक्ट अटैच है और कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और हमें जो sp3 है, ये जो कार्बन होता है sp3, ये किसके आधार पर पता लगाएंगे कि sp3 है कि sp2 है कि sp है, ये पता लगाते हैं हम सिग्मा बॉन्ड एवं लोन पेयर के आधार पर। तो जैसे मैंने कहा sp3 या x x x, तो मैंने कहा HS, सॉरी HS है, तो ये नॉर्मल बन गया CH3X बन गया। ठीक है, तो ये कार्बन अब होना, ये कार्बन है आपका sp3 कार्बन, कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है। ठीक है, जब कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है और कार्बन कैसे sp3 होना चाहिए। तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, इसमें 4 सिग्मा है बेटा, कितने 4 सिग्मा है, तो कौन सा हो गया
sp3 हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसमें 3 सिग्मा हो तो बेटा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर इसमें 2 सिग्मा 2 पाई है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका sp। इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है जिसमें 4 हो तो वो sp3, अगर जिसमें डबल बॉन्ड है तो sp2, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। देखो नॉर्मली ट्रिकली जाने तो अगर सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा क्या कहेगा, sp होगा। तो देखो इसमें सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कैसा हो गया, sp3 कार्बन हो गया। ठीक है, तो देखो इसके आधार पर एग्जांपल की बात करके डायरेक्टली एग्जांपल की क्या बात करेंगे, देखें एग्जांपल ले लेते हैं एल्किल हैलाइड्स के। कार्बन है, यहाँ X ऐड कर दिया, हाइड्रोजन एटम ऐड किया, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। वन कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच है तो इसको प्राइमरी हैलाइड्स या 1 डिग्री हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री क्या बोलेंगे, हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इस H की जगह पर, जैसे अभी ये स्ट्रक्चर मैंने ली, इसी की सेम स्ट्रक्चर है, इसकी जगह पर मैं स्टूडेंट्स R ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब R ऐड किया तो इसका एल्किल ग्रुप है, तो अगर देखो अब इस ये वाला कार्बन है, एक कार्बन से और ऐड हो गया, इस R का मतलब इसमें कार्बन होंगे हिस्से में, है ना, इस एल्किल ग्रुप में कार्बन होंगे, तो इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन, है ना, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और 2 कार्बन पर एक्स एटम लगाया तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हैलाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री हैलाइड्स बोलेंगे। ये तो डायरेक्ट नहीं बेटा, यहाँ पर 1 आर पहले से होगी तब 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, यहाँ पर और 2 आर से ऐड करेंगे। ठीक है, या डिफरेंट करने के लिए यहाँ एक डैश ले लो, तो 1 डिग्री हैलाइड्स ये हो गया बेटा तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड्स। ठीक है, और इधर देखे इसकी जगह पर और ले लें, एक्स यहाँ ऐड कर दिया, आर आर डैश, यहाँ डिफरेंट करने के लिए 2 डैश कर लो, 2 डैश कर लिया यहाँ नीचे, तो इसको ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री हैलाइड्स का, 3 डिग्री हैलाइड्स हो गया बेटा, है ना। एक बात करेंगे तो प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड्स। ठीक है, इस प्रकार से ये बात आपकी बन रही है। आगे बात करते हैं एलिलिक हैलाइड्स की। सेकंड एल्काइल हैलाइड्स का मतलब ये समझे कि एल्काइल हैलाइड्स है, इसके कार्बन अगर बॉन्ड sp3 है तो उसके आधार पर होते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किसकी बेटा, एलाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सब, एलाइलिक हैलाइड। एल्काइल हो गया, एलिलिक भी बोलते हैं इसको, एलाइलिक को एलिलिक, है ना बेटा। एलिलिक हैलाइड्स, पहले तो यही बताना चाहिए कि आपको एलिलिक हैलाइड्स होते क्या हैं। एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, देखो पहले मेरे पास है एलिलिक ग्रुप, देखता हूं ये है। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जस्ट ये है, ये डबल बॉन्ड वाला, ये भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का जस्ट कार्बन पर कोई हैलाइड है, हैलाइड ऐड है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलिलिक हैलाइड। देखो ये स्ट्रक्चर एलिलिक है, एलिलिक ग्रुप, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको याद रखो आप, ये आपका क्या हो गया बेटा, एलिलिक हो गया। ठीक है, एलिलिक, एलिलिक ग्रुप हो गया है तो। ठीक है, अब वो कहा है कि इस एलिलिक ग्रुप के जस्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन एक्स एटम जोड़ दी,
अब देखो ये वाला कार्बन है ना, ये तुम्हारा बन गया sp3 कार्बन है। ये तो sp2 दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं इसलिए, तो sp3 कार्बन है, तो इसको एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, अब वो बात करें आगे, जैसे कि और भी इसको स्ट्रक्चर कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अगर आप बेंजीन में कर सकते हैं क्या, बेंजीन में कर सकते हैं क्या बताइए, डबल बॉन्ड वाला कार्बन या एक्स लगा सकते हैं क्या सर, डबल बॉन्ड का जस्ट कार्बन पर कैसे व्यवस्थाएं बनेगी, आगे जाएगा जी, है ना। डबल बॉन्ड वाला हो गया CH2 पे लगेगा बेटा एक्स यहाँ पर, है ना। ये आगे उसमें बात करेंगे ना, बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करेंगे। आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट तो करेंगे थर्ड वाली बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करेंगे। मैंने यही बात कर रहा था मैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स की। बेंजाइलिक हैलाइड की देखो इसमें क्या होता है कि मेरे पास में कोई बेंजीन रिंग है इस प्रकार, इस बेंजीन रिंग पर कोई भी इसको प्रेस करते हैं, डायरेक्ट टच करते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। अगर नहीं आए तो खोलना सीखो केमिस्ट्री में, ठीक है। इस बेंजीन को खोल के देखें तो डबल बॉन्ड होगा, जिसका रिंग का मतलब मैंने ऐसे लगा दिया, कोई बात नहीं, ऐसे डबल बॉन्ड के जस्ट CH2 है, जैसे डबल बॉन्ड होगा जस्ट CH2 यहाँ पर लगा दो हैलाइड्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, इस प्रकार से आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो मैं कहूंगा कि सर ये तो 1 डिग्री हैलाइड्स मानो, इसको 1 डिग्री हैलाइड मानेंगे सर। 2 डिग्री हैलाइड कैसे बना सकते हैं, इसको नहीं बना लो। ये है मेरे पास में बेंजीन या CH3, तो बेटा यहाँ आप लगा लो एक CH या R लगा लो कोई, और यहाँ X लगा लो, तो ये वाला हो गया अब sp3 कार्बन, तो ये 2 डिग्री हैलाइड्स, 2 डिग्री हैलाइड हो गया बेटा। और यहाँ लगा दो एक R, तो 3 डिग्री हैलाइड्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे sp3 कंपाउंड्स के बारे में, जानकारी प्राप्त हो गई आपको। अब बात करते हैं sp2 वाले कंपाउंड, sp3 वाले की हो गई, जिसमें एलिलिक हैलाइड्स है, एल्काइल हैलाइड्स है और बेंजाइलिक हैलाइड्स है। ठीक है, 3 टाइप्स हो गए, यानी कि इसमें इन दिस कंपाउंड्स द कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि इन कंपाउंड्स में अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड है, तो वो कैसा होगा आपका sp3 वाला, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में sp2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं इसका सेकंड लेक्चर में। ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में और बात करेंगे, इस चैप्टर को पूरा धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे।